नमस्कार, राजस्थान टीवी9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ज़रा शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। देश के गृह मंत्री अमित शाह शादी समारोह में पहुंचे हैं। वहां पर सतीश पुनिया जी हैं, वो आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हैं। तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया के साथ साथ राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सतीश पुनिया एक समय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के भी वो दावेदार माने जाते थे, उनके समर्थक मुख्यमंत्री के नारे लगाते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 से ऐन वक्त पहले उनकी जगह सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कई सारे सियासी कारण निकाले गए, वजह बताई गई और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सतीश पुनिया जो कि अपना चुनाव लड़ रहे थे वो बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन कहते हैं ना कि हार जीत भले एक वोट की हो, हार तो हार होती है। और इस तरह के वो अब जब वो चुनाव हार गए तो एक अलग ही कहानी प्रदेश में शुरू हो गई कि भाई उनकी हार के पीछे भी बीजेपी के ही कई नेता जिम्मेदार हैं, कई सारे आरोप लगे। लेकिन इन सब के बीच सतीश पुनिया का सियासी कद ये कहा गया कि वो हाशिए पर चले गए हैं, अब उनकी पूछ नहीं होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन सतीश पुनिया बिना फ्रेम में आए, बिना पॉपुलैरिटी के, बिना अपना पीआर सेट किए वो बीजेपी के लिए उसी तरह काम करते रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनको हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई सबने देखा। वो उससे पहले, चुनाव से पहले, वो प्रभारी बनाए गए थे। उसके बाद दिल्ली की उन्हें कुछ सीटों की जिम्मेदारी दी गई और यहाँ पे भी नतीजा देखिए कि जो बीजेपी पिछले कहा जाए 20-25 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर थी, वो दिल्ली की सत्ता में वापस आई। बिहार चुनाव में भले ही सतीश पुनिया का नाम या कहें राजस्थान से किसी नेता का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन सतीश पुनिया ग्राउंड पर जिस तरीके से उनके काम करने की तस्वीरें आईं, उसने ये बताया कि सतीश पुनिया पर बीजेपी का जो नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो कितना भरोसा करता है। और शायद ये जो तस्वीर सामने आई शादी समारोह में, ये तस्वीर उसका उदाहरण है। तो अब चर्चा ये है कि इसके आगे सियासी मायने क्या हैं इस तस्वीर के। क्या सतीश पुनिया को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है या फिर उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है? तो अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। आपका क्या कहना है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।